विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको नमस्ते। ऐत्रेयोपनिषद ब्रह्म विद्या के विषय में वर्णन है, सृष्टि क्रम के विषय में। हमने अभी तक देखा किस प्रकार आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। सएतम सीमानम विदार्य, इस सीमा को फाड़कर, अर्थात ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर गया नांदन, जो कि नांदन स्थान जिसको कहा जाता है, जो आनंद देने वाला स्थान है, जो हर्षित करने वाला स्थान है, उस स्थान में भगवान जी ने मनुष्य के शरीर को धारण कर लिया। अब आगे बताते हैं अगले अंक में, इस दूसरे अध्याय के ऐत्रेयोपनिषद में ही 3 अध्यायों में इसको बांटा गया है। तो पहला अध्याय और उसके खंड समाप्त हो चुके हैं। अभी हम द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें पुरुष की उत्पत्ति के विषय में, पुरुष किस प्रकार से जन्म लेता है, पुरुष किस प्रकार से इस समष्टि को विस्तार देता है, किस प्रकार से वह एक तरह से स्वयं को ही उत्पन्न कर देता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को भी आगे समझेंगे। इसमें बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति, पुरुषो हवा अयम आदितो गर्भो भवति। ये पुरुष ही है जो प्रारंभ में गर्भ में आता है। कैसे, उस प्रोसेस को बता रहे हैं अभी आगे। यद एतद रेतस तदेतद सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः। ये जो हम शुक्र रेतस जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये पुरुष के ही सभी अंगों का तेज है। श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। भगवान जी कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम ममा तेजोंश संभवम। कितना सुंदर वर्णन है कि इस पूरी समष्टि में यद यद विभूति मत सत्वम, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी श्रेष्ठ गुणों में बरत रहा है, जो भी स्वयं को समझता है कि मैं विद्वान हूं, जो स्वयं को समझता है कि अमुक गुण में मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। कोई बहुत अच्छा धावक है, कोई बहुत अच्छा शतरंज खेलता है, कोई शास्त्रों में निपुण है, किसी का व्यवहार वाणी बड़ी मृदु है। उनके जीवन की व्यक्तिगत साधना तो है ही, लेकिन भगवान जी क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा। जितना भी श्री ऐश्वर्यशाली जितने भी व्यक्ति हैं, धन संपदा, जितने भी ऊर्जा युक्त विषय हैं, जितने भी उत्साह पराक्रम, जो भी कार्य हम करते हैं, शौर्य, तद तद एव अवगच्छ त्वम अवगच्छ, तू उसको जान, तद तद उसको, उस सबको तू जान। कैसा? किसका? ममा, मेरे तेजोंश, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। मम तेजोंश संभवम, ऐसे बता रहे। माने संपूर्ण समष्टि, सारी पृथ्वी, जलवायु, आकाश, जितना भी सब कुछ है, और अंततः मनुष्य के शरीर की भी बात कही कि सृष्टि में जो भी बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ अर्थात बड़ा छोटा, बढ़ा हुआ घटा हुआ, ये सापेक्ष शब्द होते हैं। बढ़ा हुआ, कम, लंबा, छोटा, ये कैसे शब्द होते हैं? सापेक्ष शब्द होते हैं। सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा से, जिनको अपेक्षा होती है। हम कहें कि बड़ा,
तो जब तक कोई छोटा ना हो तब तक बड़ा कैसे, कि ये मेरा बड़ा पुत्र है, ये बड़ी पुत्री है, ये छोटा पुत्र या छोटी पुत्री है, तो छोटा या बड़ा किसकी अपेक्षा से, कोई होगा ना दूसरा, तो इसलिए अपेक्षा। तो ऐसे ही इसमें तो वो क्या कह रहे हैं, जितने भी बढ़े हुए गुण हैं, बढ़े हुए गुण अर्थात सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से उनमें कम है तो आप में बढ़े हुए, या उनमें जितने हैं उतने हैं, आपने बहुत अधिक तप पुरुषार्थ करके उन गुणों को बढ़ाया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई गुण बढ़ रहे हैं तो हम पूरा का पूरा ही उसका श्रेय स्वयं ही ले लें ना, अहंकार से बचने के लिए। और भी कई बातें हैं, जब भगवत कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है, तब गुणों में वृद्धि सतत होती भी रहती है और वो स्थायी भी होती है। गुणों में वृद्धि होना एक पक्ष है, लेकिन वृद्धि होने के बाद वहां पर स्थिति बनाए रखना, ये बिना गुरु कृपा के, बिना ईश्वरीय सत्ता के आशीर्वाद के, पवित्र मार्गदर्शन के, ये संभव नहीं है। पतन हो जाता है, स्खलन हो जाता है व्यक्ति का। और हम भावातिरेक में तो कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर लेते हैं, लेकिन जब स्थायित्व की बात आती है, लगातार कर्मों को बनाए रखने की बात आती है, लगातार अपनी चेतना को उच्च बनाए रखने की बात आती है, तो जब हमारे बुरे अभ्यास हैं जो हो चुके हैं या जो हम कभी ध्यान नहीं देते उनकी ओर, या कोई ऐसे हमारे अदृष्ट ऐसे हमारे कर्म अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और हमें धड़ाम से पटक देते हैं, यदि हम जागरूक नहीं है तो। इसलिए सदैव सतत जागरूकता, सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़। कोई भी अभ्यास अपना दृढ़ बनाना है वो तभी संभव है जब हम उसको सतत करें, लगातार करें, दीर्घ काल तक करें, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें, गुरु आज्ञा में रह करके करें, संपूर्ण समष्टि के प्रति, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव कि हे भगवान, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ श्रेष्ठ जगत बना दिया है, हमारे लिए सब कुछ, सभी संसाधन हमसे बिना कुछ लिए, हमसे कुछ लिया थोड़ी है, परमात्मा ने सब कुछ दिया ही है ना। हम अपने परिजनों की, अपने सगे संबंधियों को क्यों इतना प्रेम करते हैं? वो हमें निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ लेने की भावना से, हमसे कुछ नहीं लेना उनको, इस भावना से वो सदैव हमारे प्रति सब कुछ लुटा देते हैं, करते रहते हैं, पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं। इस भावना से कभी नहीं करते कि ये हमें देगा। किसी छात्र की पढ़ाई में पैसे लगाए, किसी बच्चे की, तो ऐसे नहीं कि बेटा उसको लिख लिया डायरी में। आप दुनिया भर के खर्चे देख लेना, किसी माता पिता की डायरी में कभी ये खर्च नहीं होंगे कि मैंने अपने छोटे से बच्चे की फीस में आज तक इतना पैसा खर्च कर दिया, कि इस महीने इसको 10 रुपए के फल खिलाए, 20 रुपए का दूध पिलाया, 50 रुपए की पुस्तकें आई, 100 रुपए का किराया लगा, इसको वहाँ लेकर के गए थे डॉक्टर के पास, इतनी फीस लगी। ऐसे नहीं करते। जैसे आप देखेंगे ना, कहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, वहाँ जो भी खर्च होता है उसका लेजर बनाते हैं, उसका पूरा डेटा रखते हैं, मेंटेन करते हैं लेन देन का हिसाब। कोई सरकारी कर्मचारी या कोई प्राइवेट संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में कोई व्यक्ति कहीं पर किसी कार्य को करने जाते हैं तो पूरा उनके आय व्यय का ब्यौरा मांगते हैं, पूरा वो लिखवाते हैं, पूरे बिल आदि रखते हैं। माता पिता नहीं रखते। चाहे लाखों रुपए लग जाएं, करोड़ों लग जाएं, वो बच्चे को ये नहीं कहते कि देख तेरे जब तू 1 साल का था तो हमारा इतना खर्च हुआ, 1.5 साल का हुआ तो इतना खर्च हुआ, 2 साल का हुआ तो इतना खर्च हुआ, और तुझको निमोनिया हो गया था तो हम इस डॉक्टर के पास गए तो इतने रुपए के बिल इसके थे, इतनी फीस इसकी थी। ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं आया सामने। किसी माता ने अपने बच्चों को यह कहा हो कि जब वो कमाने लगा हो कि ले ये तेरा बचपन से लेकर आज तक का बिल, चल इसको भर दे। निस्वार्थ सेवा। धन्य 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 है वो माँ। तो माँ क्या दूं उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। अनुपम माँ, माँ की उपमा से वाणी चुप रह जाती है।
अंत में यह कह जाती है, इस ऋण से उऋण होना है कठिन, तब भी नहीं चुका सकते जीवन में माता का ऋण। माँ तो माँ क्या दूं उपमा, हर उपमा उप रह जाती है। अनुपम माँ, माँ की उपमा से वाणी चुप रह जाती है। अंत में यह कह जाती है, इस ऋण से उऋण होना है कठिन। तन मन धन जीवन कण कण अर्पण सब रोज करूं निश दिन। तन मन धन जीवन कण कण अर्पण सब रोज करूं निश दिन, तब भी नहीं चुका सकते जीवन में माता का ऋण। ये तो माता के लिए बात कही गई। माता, माता पिता और वो ईश्वर जो परमात्मा है, जो माताओं की भी माता है, जो करुणा के सागर है, उसका तो कहना ही क्या। तो कहने की बात यह है कि प्रेम, परोपकार की भावना, पूर्ण समर्पण और त्याग के साथ जो परिवार में हमारे इष्ट लोग हैं, हमारे जो सगे संबंधी हमें प्रेम करने वाले हैं, और आध्यात्मिक संस्थाओं में जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो जिस भाव से अपने शिष्यों पर प्रेम की वर्षा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो तो केवल संवेदनाओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, और सदैव नतमस्तक होकर के कृतज्ञता के भाव में रहकर गुरु के प्रति समर्पित और श्रद्धा के भाव सदैव अपने हृदय में बना करके रख सकते हैं, जिससे हमारा आत्मिक विकास हो, हम अपने पथ पर आगे बढ़ें। तो विषय है कि किस प्रकार से पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी ये रेतस होता है मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर में, ये उसके समस्त अंगों के तेजों का अंश होता है। समस्त अंगों के तेजों का अंश, पूरे पुरुष के शरीर का एक तरह से निचोड़ उसको कह सकते हैं। उसमें आंखों का भी अंश है, उसमें कानों का भी है, एक एक शरीर के एक एक अंग की जो एक्सट्रैक्ट उसको बोल सकते हैं, जो पूरा सारभूत तत्व है इस पूरे समस्त पिंड का, उसको कहा है शुक्र रेतस, जिसको साधारण भाषा में वीर्य भी कहते हैं। माने इस पूरे शरीर में हम उस परमात्मा की कृपा से, इस पूरी समष्टि के सहयोग से, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, सभी तत्व मिलकर के उसका निर्माण करते हैं, और एक एक शरीर के एक एक अंग अंग से उस अंग जैसा दूसरा अंग बनाने की क्षमता रखने वाला वो बीज तत्व, वो सारभूत तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। वो कीमती तत्व जिसके अंदर सामर्थ्य है ऐसी कि वह पुनः मनुष्य की रचना कर सके, जो इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना कर सके, ऐसा तत्व हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, पुरुष शरीर में। तो सर्वप्रथम जो पुरुष शरीर है, उस पुरुष शरीर के अंतर्गत ही एक अन्य पुरुष का जन्म होता है। वही बता रहे हैं, पुरुष है वा अयम आदितो गर्भो भवति। पुरुष में ही यह शुरू से सर्वप्रथम गर्भ होता है, पुरुष में ही होता है। कुछ कह सोच रहे होंगे कि गर्भ तो माताओं के होता है, वो तो स्थूल रूप में होता है। लेकिन उपनिषद के ऋषि क्या बता रहे हैं, पुरुषे हैवा अयम आदितो गर्भो भवति। आदितः प्रारंभिक गर्भ जो होता है, ये पुरुष है। एक तो पुरुष का जन्म है ही, तो जो प्रथम पुरुष का जन्म होता है, सबसे पहले गर्भ पुरुष को ही धारण करता है, माने अपने स्वरूप को ही पुरुष धारण करता है। प्रत्येक अंग अंग के रस के माध्यम से, प्रत्येक अंग के अंश के माध्यम से। यही तो कहा, यद एतद रेतस, यह जो रेतस है, तद एतद सर्वेभ्यो अंगेभ्यस तेजः, वो सभी अंगों का
तेज है, सभी अंगों का सार है, सभी अंगों का निचोड़ है, बीज है। ये कहा संभूतम आत्मनि एव आत्मानम विभर्ति। संभूतम उसको पूरा इकट्ठा करके जब वो रख लेता है तो आत्मानम विभर्ति, वह स्वयं को ही, आत्मानम अपने स्वरूप को ही वह धारण करता है। पुरुष, जब पुरुष पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के इस सृष्टि के संपूर्ण सहयोग से पूरी धातुओं को पुष्ट कर लेता है और अपने अंदर अपने जैसे ही पूरे एक पुरुष को गर्भ रूप में धारण कर लेता है प्रत्येक अंग प्रत्यंग के माध्यम से, तो उसको कहते हैं पुरुष का प्रथम जन्म। तो पुरुष का प्रथम जन्म कहाँ होता है? पुरुष के ही शरीर में होता है। फिर अगला प्रोसेस होता है जब माताओं के गर्भ धारण होता है, तो मानो वे पुरुष के ही उस शरीर को पालना पोषणा करती हैं, पुरुष के ही उस शरीर की रक्षा करती हैं वो माताएं। जो भी एक प्रोसेस है, सृष्टि क्रम का एक प्रोसेस है, तो माताएं पुरुष की ही, यहां पुरुष का तात्पर्य केवल पुल्लिंग से नहीं है, यहां तात्पर्य जीव से है। जो जीव आ रही, जो आत्मा आ रही है, जीवात्मा जो उत्पन्न हो रही है पूरे ये अंग प्रत्यंग देवताओं को लेकर के अपने साथ, उसकी बात है। क्योंकि माताओं के गर्भ से कोई पुरुष उत्पन्न थोड़ी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, बहनें भी होती हैं। तो यहां एक तरह से पूरे अस्तित्व की बात चल रही है। तो माताएं फिर उसको धारण करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं, कितने कितने कष्ट सहती हैं और उसको अपना अंग बना लेती हैं। जो पुरुष के शरीर से उत्पन्न जो दूसरा पुरुष है, जो वीर रूप में, रेतस रूप में, शुक्र के रूप में जो पुरुष है, जो माताओं के शरीर में जाता है, वो माताएं उससे गर्भ धारण करती हैं और उसको अपना अंग बना लेती हैं, बिल्कुल अपने आत्मवत कर लेती हैं। जैसे माता के अपने शरीर के अंग होते हैं, ऐसे ही वो रेतस जाकर के माता के अंदर माता का ही अंग बन जाता है और नए पुरुष का पालन पोषण शुरू हो जाता है माता के गर्भ में। वो एक प्रोसेस है। कितनी सुंदर प्रक्रिया, कितने त्याग की, कितने समर्पण की प्रक्रिया है। इसलिए संतानोत्पत्ति को हमारे शास्त्र में यज्ञ कहा गया है। यज्ञ, गर्भाधान संस्कार कहा गया है। संस्कार समुपसर्ग पूर्वक क्रियाधातु, संस्कार, अच्छे से अच्छे, बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाने वाले कर्म, उसको संस्कार कहते हैं। गर्भाधान भी संस्कार है भारतीय साहित्य में। हमारी वैदिक संस्कृति में कितनी उदात्त, कितनी पावन, कितनी उच्च कोटि की परंपरा हमारे भारतीय समाज में है कि संतान उत्पत्ति कोई बाई चांस नहीं है। पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से वैदिक संस्कृति के अनुसार वेदोक्त यज्ञ योग के माध्यम से हम स्वयं की पालना करें, तब इस संस्कार को करें। ऐसा सुनने में आता है कि जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे, जब माता रुक्मिणी ने आकर के उनके सम्मुख अपने विचार प्रकट किए कि अब मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि हमें भी अपने पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए, पुत्र की सृष्टि करनी चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छी बात है। और फिर उन लोगों ने 12 वर्षों तक तपस्या की, 12 वर्षों तक तप किया। तप का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे से रहे, सात्विक आहार विहार किया, योग यज्ञ में ही अपना जीवन जिया, पूरी विधियों का पालन किया, निषेध पक्ष में बिल्कुल नहीं गए। इस प्रकार से 12 वर्षों तक राजपाट का सामान्य कार्य जैसे चलता था चलता रहा, वो अपने कार्य में लगे रहे।
12 साल सोच कर देखें, 12 साल। भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहे, पूरे संयम के साथ, पूरे अच्छे से ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे, आध्यात्मिकता को, श्रेष्ठ जीवन को आगे ले जाते रहे, दोनों सभी मिलकर के। सोच कर देखें, अकल्पनीय लगता है हमें, अकल्पनीय। क्या ऐसे संभव है? कितनी जितेंद्रियता, कितना संयम, ईश्वर चिंतन, सदैव परमात्मा की आज्ञा में रहना, गुरु आज्ञा में रहना और अपने जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करना, कितने आनंद पूर्वक ईश्वर भजन में सदैव व्रत रहना, गृहस्थ होकर भी, ये बात विशेष, गृहस्थ होकर भी कभी भी ईश्वर से विमुख न होना। व्यक्ति कहते हैं समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। समय तो ऐसा है जी, आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकालेंगे तो जो पूरे दिन कुछ भी नहीं करते, खाली रहते हैं, उनसे भी पूछ लो समय है क्या, वो भी कह देंगे जी समय नहीं है। और समय की एक विशेष बात और भी है कि जब व्यक्ति समय निकालना चाहते तो समय निकल जाता है। फिर उसमें क्या करना होगा, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, उनको प्रथम वरीयता में रखना होगा। आपको कार्यों के विभाजन करने होंगे, उसके अनुसार वरीयता क्रम जैसे ही आप निर्धारित कर देंगे तो आपकी प्राथमिकताएं निर्धारित हो जाएंगी, समय मिल जाएगा। थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा प्रबंधन करना होगा। तो इस प्रकार से जब 12 वर्ष के बाद में, उसके बाद फिर पूरा वेदोक्त रीति से जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम प्रद्युम्न था। और ऐसा बताते हैं कि जब प्रद्युम्न युवावस्था में था, युवावस्था हुई प्रद्युम्न की, तो भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों में कोई भेद नहीं कर सकता था, दोनों ही समान वर्ण वाले, पूर्ण ऐसे। तो बता रहे हैं वही, यदेतत् रेतस तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस् तेजः, ये सभी अंगों का तेज है। संभूतम आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति, आत्मा को ही आत्मा में धारण कर लेता है। इस प्रकार जो इकट्ठा हुआ है वो सभी पूरे अंग अंग का जो एक सार है वो अपने स्वरूप को ही तो धारण कर लेता है, वही बता दें। फिर क्या कहा, उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, तद्यदा स्त्रियाम सिंचति अथ एनद जनयति तदस्य प्रथमम जन्म। तद्यदा स्त्रियाम सिंचति अथ एनद जनयति, जो रेतस है, जो माताओं के शरीर में सिंचित किया जाता है, उसी पुरुष को ही तो जन्म देती हैं। शरीर में जिस पुरुष को उसने संचित किया है, जिस एक नूतन शरीर को उसने सिंचित किया है अपने एक एक अंग प्रत्यंग से, उसको ही तो जन्म देती है माताएं। आप कहेंगे तो बेटियां भी तो जन्म लेती हैं, उनको कौन देता है? वो भी है, माताएं भी हैं। बेटियां जो माताएं होती, माताओं के शरीर में भी पूरी उसी प्रोसेस से चीजें होती हैं। पुरुष का अर्थ ये नहीं है कि केवल पुरुष मात्र या स्त्रियां से माता मात्र। एक विशेष प्रसंग में बात कही जा रही है सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के, कि किस प्रकार पुरुष के शरीर में अंग प्रत्यंग को लेकर के सारा एक रेतस के रूप में चीज़ें संचित होती हैं और फिर माता के रूप में वो गर्भ स्थापित कर देता है माताओं में। फिर माताएं भी संचित करती हैं। अब तो बायोलॉजी सभी ने पढ़ी हुई है, किस किस प्रकार से कैसे कैसे होता है, क्या क्या अंदर प्रोसेस होता है, तो वो तो सब जानते ही हैं। तो कहने की बात है कि जो सूक्ष्म बातें कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो हमारे शास्त्र में बताते हैं। फिर इस प्रकार से जो जन्म होता है, तदस्य प्रथमम जन्म अथेन जनयति तदस्य अस्य पुरुषस्य प्रथमम जन्म। तो यह क्या है, यह उस पुरुष का प्रथम जन्म कहलाता है। फिर प्रथम जन्म, ये पूरा प्रोसेस कि अपने शरीर को उत्पन्न करने की सामर्थ्य मनुष्य के शरीर में आ जाती है, फिर वो यही उसका प्रथम जन्म होता है। अर्थात पूरा शरीर में आ जाना, आने के बाद फिर उस रेतस को, उस वीर्य को माता के गर्भ में सिंचित करके फिर माता उसकी रक्षा करती है, और जब अंततः पुत्र रूप में जन्म होता है, इसी का यह
पुरुष का ही तो जन्म है। तो इस प्रकार में देखा कि किस प्रकार से पुरुष का जन्म होता है। तो ये प्रथम जन्म होता है। पुरुष का जो जन्म है यह प्रथम जन्म है। इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार से पुरुष के 3 जन्म होते हैं। 3 जन्म। तो पहला जन्म ईश्वर की कृपा से, देव की कृपा से हमारे शरीर में वो शक्ति उत्पन्न होती है और हम उस शक्ति का संचय करके उस शक्ति को पूरे वेदोक्त कर्म के द्वारा, यज्ञ कर्म के द्वारा पूर्ण पवित्रता से भगवान की आज्ञा में जीते हुए हम उसका सदुपयोग करते हैं। तो उस शक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने जैसे दूसरे शरीर का निर्माण कर सकती है। तो अगले अंकों में हम पुरुष के अगले जन्मों के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम।